Good morning, dear student. Today we discuss about एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CH समूह होता है जो ये पहचान कराता है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, या जिन यौगिकों में ये समूह उपस्थित होता है CHO वो सब एल्डिहाइड होते हैं। तो ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कारण होते हैं। इनमें एल्डिहाइड एलिक समूह से जुड़ा होता है। द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक इन विच एल्डिहाइड functional group attached to a alkyl समूह is called aldehyde. The general formula of aldehyde is RCHO or ARCHO. इनमें ये एलिफेटिक होते हैं। ये alkyl समूह R में CH3, C2H5, C3H7, इनको हम बोलते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ये होते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह CHO, तो ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक, ये दो प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CHO, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड। अदर एग्जाम्पल HCHO, इसे बोलेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड। एरोमेटिक में देखें तो इस AR का मतलब होगा C6H5CHO, इसका नाम है बेंजील्डिहाइड। इसको हम रिंग के द्वारा भी दिखा सकते हैं, CHO बेंजील्डिहाइड। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद इनका नामकरण, दूसरे नंबर पर हम इनका नामकरण देते हैं। नामकरण मतलब IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर कंपाउंडों का नाम होता है उसे हम IUPAC के द्वारा शो करते हैं। तो इनका नामकरण करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन, हमें जो चेन दी होगी उसमें हम सबसे पहले कार्बनों की संख्या देखते हैं। सेकंड नंबर हम सीरीज देखते हैं। सीरीज का मतलब है यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वहां पर जो उसका सफिक्स होता है वो एन होता है, एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पर इन लगाते हैं, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर आई लगाते हैं। ये हमारी सीरीज होती है। थर्ड नंबर होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए। IUPAC में इसी से पहचान होती है अल से कि वो फॉर्मल्डिहाइड है। इन 3 पॉइंट के द्वारा हम इनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCHO, इसमें कार्बन सिंह केवल एक है, एक के लिए आता मैथ। अब सीरीज देखें तो इसमें केवल एक ही कार्बन है, वो भी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ये एल्डिहाइड समूह, तो उसके लिए आ जाएगा एन प्लस। अब थर्ड नंबर होता है फंक्शनल ग्रुप, उसे लगाते हैं अल। तीनों काउंट करोगे तो ये बन जाएगा मैथेनल। ये इसका IUPAC नाम हो गया। दूसरा एग्जांपल CH3CHO, इसको हम CH3CHO ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी हमारी श्रृंखला होती है सीरीज, उनमें वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होनी चाहिए, ना तो 4 से कम और ना ही 4 से ज्यादा। तो अगर हम इसे चेक करें तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड और H। तो यहाँ देखो कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ कार्बन है 4। तो ये ना तो 4 से कम होनी चाहिए और ना ही 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका नामकरण करने के लिए
सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं कार्बन की। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 ऑप्शन है हमारे, तो हमने काउंटिंग यहाँ से कर ली 1 और 2। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने कर लिया यहाँ से 1 और 2। अब ये देखना किसी काउंटिंग किस साइड से करते हैं, तो वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पर। जिस तरफ ये फंक्शनल ग्रुप पास में आता हो उसी से हम उसकी काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है CHO, तो इसकी काउंटिंग 1, 2। अब 2 कार्बन की लगाते हैं हम एथ। वही फिर देखते हैं, फिर जो सीरीज है उसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए अल। यहाँ ये CHO फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो उसका हम नंबर भी दे सकते हैं 1। तीनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा इथेनॉल। अदर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CHO। इनका नाम करने के लिए सबसे पहले वही बॉन्ड चेक करते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, CHO। बैलेंस चेक करते हैं, 3 हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड 4, 2 हाइड्रोजन है 2 बॉन्ड 4। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 हो गया। इसकी ऑलरेडी पूरी होती है, क्योंकि इसको फंक्शन में पहले बताया था जहां भी CHO होता है उसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी ऑलरेडी बैलेंस ही कंप्लीट होती है। इनका नामकरण करने के लिए यहाँ से काउंट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। 2 3 4 के लिए आता है ब्यूट, प्लस 3 होगी एन, उसके लिए लगाएंगे 1 अल। तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल। उसके बाद दूसरा एक और एग्जांपल देखें, CH3 का होल ट्वाइस CHO। यहाँ पर 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन में जुड़े हुए हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3, उसके बाद CHO। इसकी काउंटिंग हम वही से करेंगे 1 2। अब यहाँ पर 2 मैथिल समूह हैं, इनमें से केवल एक काउंटिंग हो सकती है 3, एक रह जाएगा। तो जो मैथिल समूह काउंटिंग में नहीं आता है वो मिथाइल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 के लिए आएगा प्रो, 3 ए, अब इसके लिए आ गया अल। अब यहां पर 2 पर CH3 वो काउंटिंग में नहीं आया, तो इसको लिखेंगे हम 2 मैथिल। ऐड करोगे इसको सबसे पहले लिख दो 2 मैथिल, तीनों को जोड़ दो प्रोपेनल। इसका रिप्रेजेंट हो गया 2 मैथिल प्रोपेनल। उसके बाद एक और एग्जांपल CH3 का होल थ्राइस CHO। इसका नामकरण करते हैं। अब यहाँ पर मैथिल समूह के 3 ग्रुप हैं, 3 समूह है CH3 के, तो ये तीनों ही समूह इस वाले कार्बन से ऐड होंगे। CH3 CHO। यहाँ भी सबसे पहले हम बैलेंस चेक करते हैं। 3 हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड 4, 3 + 4 3 + 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4 इसी कंप्लीट है। इसकी नंबरिंग करने के लिए 1 2 3। अब यहाँ पर 3 मैथिल समूह हैं, तीनों ही इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनका आयु नंबरिंग करने के लिए हम एक को तो काउंट कर सकते हैं, बाकी 2 एक्स्ट्रा जाएंगे 4 कार्बन के लिए सबसे पहले लगाते हैं ब्यूट। उसके बाद श्रेणी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसके लिए एन आ जाएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए अल आ गया।
अब यहाँ पर दो मैथ समूह एक ही कार्य में जुड़े हुए हैं जो हमारे काउंटिंग में नहीं आए हैं, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। तो ये भी 3 पाई आ रहा है, ये भी 3 पाई आ रहा है, तो उसके लिए हम 3,3, ये 3 इसके लिए और ये इसके लिए 3,3 डाई मैथिल, इनको काउंट करने पर ये बन जाएगा ब्यूटेनल। 3,3 डाई मैथिल। जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन और फ्री होती है उसका नाम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, जैसे 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC है।